गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को और अच्छी स्थिति पे ले जा रहे होंगे। तो आज से हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं। वो क्या है? करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो हम इस पे वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो हाल ही में न्यूज पे रहे हैं और जिनके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, जिससे आपको फायदा मिल सके। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा इस समय कल ही न्यूज जो आई है पीआईबी के द्वारा, वो जो न्यूज है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि 5 नई भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दे दिया गया। और वो 5 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? तो वो 5 लैंग्वेज है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो जो शास्त्रीय भाषाएं हैं यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज, इसके लिए भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया, जिसपे जो सबसे पहली लैंग्वेज शामिल की गई थी वो कौन सी थी? तमिल थी। ठीक है, अब इसके लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। तो वो मानदंड क्या है कि देखिए, ऐसी भाषाओं का एक इतिहास होना चाहिए, कम से कम उसका जो रिटर्न इतिहास है वो 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। ठीक है, उसके सिवा क्या होना चाहिए? उनका एक ग्रंथों का संग्रह होना चाहिए जिनको बोलने वालों की पीढ़ी द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाना चाहिए। यानी जो लोग उस भाषा को बोलते हैं वो उसे एज अ हेरिटेज, एज अ विरासत के रूप में देख रहे हों। ठीक है, तो ऐसी भाषाओं को हम क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे। ठीक है, उसके लिए जो और इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 1500 साल 2000 पुराना होना चाहिए। उनके आरंभिक ग्रंथ जो होने चाहिए, इनमें विशेष रूप से कविता वगैरह भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी इनमें कविताएं वगैरह लिखी गई हों। ठीक है, तो जो सबसे पहली भाषा है वो कौन सी थी? वो सबसे पहली भाषा हमारी क्या थी? सबसे पहली भाषा हमारी तमिल थी, जो कि 2004 में जोड़ी गई थी। उसके बाद संस्कृत को 2005 पे जोड़ा गया, तेलुगु और कन्नड़ को एक साथ 2008 पे जोड़ा गया था। उसके बाद मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में जोड़ा गया। इसके बाद इस साल, ठीक है, अभी 5 नई भाषाओं को जोड़ा गया है क्लासिकल भाषा में। वो कौन कौन सी हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। अब मराठी आप जानते हैं कहां बोली जाती है? महाराष्ट्र के क्षेत्र पे। ठीक है, पाली और प्राकृत ये 2 भाषाएं कहां बोली जाती हैं? तो ये बोली जाती हैं कहां? बिहार में, उत्तर प्रदेश पे, ठीक है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश पे। असमिया भाषा की बात की जाए तो सभी को पता है ये कहां बोली जाती है? असम क्षेत्र पे। ठीक है, और बंगाली की बात की जाए तो बंगाली कहां बोली जाती है? बंगाल के क्षेत्र पे। ठीक है, तो ये जो 5 नई भाषाएं हैं इनके क्षेत्र ये हैं। इनसे भी रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए इनके बारे में। तो ये भाषाएं इस पे भी हैं हमारे। पाली और प्राकृत को यदि छोड़ दिया जाए तो ये भाषाएं हमारी 8th शेड्यूल में भी हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल पे भी हैं, जहां इन्हें भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए जो अगली न्यूज है वो कौन सी है? वो है चगोज आइलैंड की, और ये आज की ही न्यूज है। ठीक है, चगोज आइलैंड की बात करें तो ये एक्चुअली में किसका है? तो ये मॉरिशियस का है। ठीक है, देखिए ये आपके लिए हम मैप लेकर आए हैं। ठीक है, तो चगोज आइलैंड एक्चुअल में किसका हिस्सा है? तो ये मॉरिशियस का हिस्सा है, लेकिन ये किसके कंट्रोल में था? तो ये यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल पे था। कब से था? ठीक है, इसके बारे में बात कर लें। यूके और मॉरिशस ने हाल ही में ऐतिहासिक उसका ऐलान किया है, जिसके कारण चगोस आइलैंड पर मॉरिशस की संप्रभुता ट्रांसफर की जाएगी। जबकि जो डियागो गार्सिया है, ठीक है, जो डियागो गार्सिया है वहां पर अभी भी किसका कब्जा बरकरार रहेगा? डियागो गार्सिया में यूके एंड यूएस का, यूके प्लस यूएस का ज्वाइंट मिलिट्री बेस जो है वो बना रहेगा और अगले 99 साल तक चालू रहेगा। ठीक है, अगले 99 साल तक चालू रहेगा। ठीक है, जो ये समझौता हुआ इस पे 2022 से बातचीत लगातार चल रही थी और अंततः वो अब विवाद, क्षेत्रीय विवाद जो था वो सुलझ गया है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये इशू क्या है, ये मुद्दा क्या है? यूके ने क्या किया था? डिसाइड कर लिया था मॉरिशियस को उसकी आजादी के पहले ही जो चगोस आइलैंड है उसे अलग करने का। ठीक है, किससे अलग कर दिया गया था? मॉरिशियस से। और जो वहां 2000 लोग थे उन्हें वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया था, एक प्रकार से भगा दिया गया था कि आप यहां से छोड़ के जाइए। और ये कब किया गया था? तो ये 1968 पे किया गया था। ठीक है,
और इसके बाद उन्होंने यूएस के साथ मिलकर वहां एक जॉइंट मिलिट्री बेस तैयार कर लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2019 पे एक जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उस पे जो उन्होंने एक एडवाइजरी पब्लिश की, उस पे ये कहा कि भैया यूके को जो चगोस आइलैंड है उसे छोड़ना चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक टाइम पीरियड दिया गया, लेकिन यूएस ने नहीं छोड़ा, सॉरी यूके ने नहीं छोड़ा। जब यूके ने नहीं छोड़ा तो उसके बाद क्या हुआ कि ये मुद्दा कहां गए, यूएन में। यूएन में यूके के फेवर पे जो लोग थे वो बहुत कम थे और जो अगेंस्ट पे थे वो बहुत ज्यादा थे। और इसके बाद ये डिसाइड हुआ कि यूके जल्द ही चगोस आइलैंड को छोड़ देगा, और अंततः कल की डेट पे उसने चगोस आइलैंड को छोड़ दिया। अब चगोस आइलैंड की बात करें तो ये चगोस आइलैंड कितना बड़ा है, तो ये अराउंड 500 किलोमीटर का है। कहां है, साउथ ऑफ मालदीव्स पे है। ठीक है, साउथ ऑफ मालदीव्स पे है और ये चेन ऑफ आइलैंड है। ठीक है, तो अब ये किसका हिस्सा है, मॉरिशस का, और मॉरिशस का कंट्रोल उस पे आ चुका है। तो ये थी आज की दो इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जरूरी है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, हमारे जो टेलीग्राम चैनल के साथ साथ यूट्यूब है उससे जुड़े रहें, ताकि ऐसी न्यूज आपको मिल सके जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।